बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल होने वाला एक अजीम मौज़ा है, मगर ये हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मौज़े में वो क्या बात है जिसकी वजह से ये तमाम साबिका मौज़ों पर सबकत ले गया है। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि कुरान का एजाज़ इसके असलूब बयान और बलागत में है और कुरान ने इसका चैलेंज भी दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि कुरान हर ज़मानो मकान के लिए मौज़ू मुनासिब है, इसलिए मौज़ा है। बिलाशुबा कुरान करीम के ये सब वजूद एजाज हैं, मगर कुरान करीम का सबसे बड़ा एजाज इसकी इंसानों को तब्दील कर देने की सलाहियत है। हर इंसान को बदल डालता है ताकि वो एक नई किस्म का इंसान बन जाए। अल्लाह की मार्फत रखने वाला, इबादत गुजार, अपने तमाम अमूरो हालात में अल्लाह की इताअत करने वाला। अगर हम कुरान पाक पूरी किताब को देखें तो इसकी अजमत, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है कि हम बयान ही नहीं कर सकते, और इसका छोटे से छोटा लफ्ज़ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदामंद है। अगर हम गौर करें तो हम बहुत सी बरकतों को समेट सकते हैं। इसके अल्फाज को समझकर हम बहुत सी हाजात को पूरा करवा सकते हैं। हमारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे महबूब की किताब है और इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने से हमें हज़ारों नेकियां मिलती हैं। साथ साथ हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां इससे हल हो सकती हैं, हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, हमारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं अगर हम इसको गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम बहुत ही छोटे अल्फाज का एक अमल लाए हैं। ये कुरान मजीद में सिर्फ 3 अल्फाज हैं, लेकिन इनकी फजीलत, इनकी बरकत बहुत ज़्यादा है। हम इन अल्फाज को पढ़कर अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं, अपनी मुसीबतों से जान छुड़वा सकते हैं और हमारी तमाम हाजात पूरी हो सकती हैं। ये 3 अल्फाज कब और कैसे पढ़ने हैं, ये तमाम तर तरीका जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में रब्बे काबा ने खुद फरमाया है कि कुरान रहमत और शिफा है। आज हमारा क्या हाल है? हम बीमारियों की दवा करने के लिए तबीबों, डॉक्टरों के पास तो जाते हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ना तो क्या, खोल कर भी नहीं देखते। हमें दवा के साथ साथ तिलावत कुरान से भी लाजमी बरकतें लेनी चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि आज हमारे घर में बीमारियां और परेशानियां कुरान की तिलावत ना करने के सबब तो नहीं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मुआशरे में बढ़ गई है। हर शख्स रिज़्क की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसके लिए कोई भी ख़ास इंतज़ामात नहीं है। ना ही हमारे मुल्क में इतनी अच्छी नौकरियां हैं या सैलरी इतनी अच्छी नहीं है कि आपके घर के तमाम अखराजात, इंतज़ामात अच्छे तरीके से पूरे हो सकें। बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। तो इसके लिए भी अगर हम कुरान की तरफ तवज्जो दें, इसमें इसके अल्फाज पर गौर करें, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम इसकी बजाय दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। आखिरत की फिक्र नहीं है। सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और कुरान पाक से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये समझ किसी को भी नहीं कि बेशक रिज़्क हमें वही रिज़्क देने वाला है, हमारी मुसीबतों को भी वही ज़ात टालने वाली है। हमारी तमाम मुश्किलात को हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ही है और हमारी हाजात को भी वही ज़ात पूरा करती है।
तो आइए दोस्तों, आज आपको एक ऐसे अमल की तरफ लेकर चलते हैं जिसको पढ़कर आप अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद अल्लाह ताला फरमाएंगे, आपकी दुआओं को पूरा करेंगे। इससे अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा करेंगे, आपकी मुश्किलात को हल करेंगे। तो देखते हैं कि ये कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें इतनी ज्यादा बरकत है कि एक लफ्ज पढ़ने से हमें इतनी नेकियां हासिल होती हैं, और इसको पढ़ने से हमारी कौन कौन सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। तो ये हमारा वजीफा है दोस्तों। आपने मगरिब की नमाज के बाद जाए नमाज पे ही बैठे रहना है और अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीम को पढ़ लेना है, और इसके दरमियान आपने 101 मरतबा कुरान पाक के ये अल्फाज अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए जो भी दुआ करेंगे आपकी कबूल फरमाएंगे। और ये अमल आपने तब तक करते रहना है जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, चाहे वो रिस्क का है या चाहे बीमारी का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा फकत इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम मुतशाबिहात में से है, जिसके मानी हम तो क्या जिब्राइल भी नहीं जानते, मगर इसके पढ़ने पर सवाब है। मालूम हुआ कि तिलावत कुरान का सवाब इसके समझने पर मौकूफ नहीं, बगैर समझे भी सवाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद इसको अपनी अमली जिंदगी में लाने वालों के लिए भी तरफदारी करेगा और निजात दिलाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कयामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो इस पर अमल करते थे उनको लाया जाएगा, तो सूरत बकरा और आले इमरान पेश पेश होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। जो लोग कुरान को मजबूती से थाम लेते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलंद कर देता है। वो दुनिया में भी इज्जत हासिल करता है और आखिरत में जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। जो कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं, वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और चाहत से बसर करते हैं, तो फिर ऐसों को अल्लाह जलीलो ख्वार कर देते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो, वो वीरान घर की तरह है। यानी जैसे वीरान घर खैर व बरकत और रहने वालों से खाली होता है, ऐसे ही उस शख्स का दिल खैर व बरकत और रूहानियत से खाली होता है जिसे कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा याद नहीं। इससे मालूम होता है कि हर मुसलमान को कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर जुबानी याद करना और रखना चाहिए, ताकि वो इस वईद से महफूज रहे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की हाजात को पूरा करे, हमारी परेशानियां दूर फरमाए, हमारी मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।